अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स यानी कितने मोल किसका ऑफ मीथेन, मीथेन का कितना मोल आर रिक्वायर्ड आवश्यक है क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए क्या चीज़ 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम CO2 उत्पन्न करने के लिए कितना मोल मीथेन का ज़रूरत है, कब, आफ्टर कंबसन दहन के बाद, यानी दहन के बाद 22 ग्राम CO2 को उत्पन्न करने के लिए कितने मोल मीथेन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या, मीथेन का दहन कराना है यानी मीथेन का कंबसन कराना है। तो फिर से वही बात है, तो मीथेन को कंबसन कराते हैं यानी कि जलाते हैं, जलाने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो क्या बनेगा, चूँकि यह हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये चीज़ जो है ना हमें ध्यान रखना है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं किसके बारे में हमें जानकारी है, 22 ग्राम ऑफ CO2, CO2 का 22 ग्राम, CO2 का है यहाँ, इसका मतलब क्या, 22 ग्राम क्या है, गिवन मास है किसका, तो गिवन मास ऑफ CO2 कितना हो गया 22 ग्राम। तो हमें फिर मोलर मास की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मोलर मास ऑफ CO2 का मोलर मास देखिए 12 कार्बन का हो गया और 2 गुने ऑक्सीजन का 16 ग्राम, यानी 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया 44 ग्राम। ये कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 22 ग्राम बट्टा मोलर मास कितना है 44 ग्राम, काटिए इसको, तो 1/2, तो 1/2 मोल हो गया। तो 1/2 मोल हो गया किसका, तो नंबर ऑफ मोल CO2 का। अब हमें निकालना है किसका, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन यानी CH4 का कितना मोल चाहिए, कितना मोल चाहिए, यानी n बराबर व्हाट, किसके लिए, मीथेन के लिए। तो अब हम इसको हम देखेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं इसमें, देखिए तो 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 निकल रहा है, यानी कि 1 मोल CO2 कब निकल रहा है, 1 मोल CH4 से। तो हम ऐसे लिखते हैं 1 मोल CO2 इज इक्विवेलेंट, जो इसके बारे में पता है उसको पहले लिखेंगे। तो 1 मोल CO2 क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, 1 मोल CH4 के। तो इसलिए हमारे पास आया है कितना मोल CO2, हाफ मोल। तो इसलिए हाफ मोल CO2 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 1 से 1 तो आधा से आधा, तो आधा मोल CH4। तो इसलिए हमें जो पता चला यहाँ से मोल्स ऑफ CH4 कितना, मोल्स ऑफ CH4 कितना पता चल गया, हाफ मोल। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो हाफ मोल CH4 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 मोल। तो क्वेश्चन जितना पूछा जा रहा था उतना हमने लिख दिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, कितना मोल, तो 0.5 मोल मीथेन हमें प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन में था हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, तो 0.5 मोल CH4 यानी मीथेन आर रिक्वायर्ड, आवश्यक है, आर रिक्वायर्ड यानी आवश्यक है। हो गया आंसर है, वह है लिमिटिंग रिएजेंट जिसको कहते हैं शॉर्ट में LR। यह है क्या, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई भी केमिकल जो पहले खर्च हो जाता है, पहले समाप्त हो जाता है, तो उससे आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी वह आगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि वह लिमिट कर दिया प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, और वही केमिकल लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। देखिए द रिएक्टेंट वह अभिकारक विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले खर्च हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एंड लिमिट्स, और वो क्या करता है, वह सीमित कर देता है किसको, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ, लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और वह प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को वह लिमिट कर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि अब आगे रिएक्शन नहीं हो पाता है, दैट इज रिएक्शन गेट्स स्टॉप्ड, रिएक्शन गेट्स स्टॉप्ड। दिस रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। यह जो केमिकल है या रिएक्टेंट है वह अभिकारक है, जो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए कि वह अभिकारक व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले खर्च हो जाता है, जो पहले खर्च हो जाता है या समाप्त हो जाता है, पहले खर्च हो जाता है या समाप्त हो जाता है, एंड लिमिट्स, और सीमित कर देता है, किसको सीमित कर देता है, किसको, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, यानी प्रतिफल के निर्माण को। जब यह प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब क्या हो जाएगा, दैट इज, अर्थात रिएक्शन गेट्स स्टॉप्ड, अभिक्रिया रुक जाती है, और क्या होता है, अभिक्रिया रुक जाती है, दिस रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट क्या किया, पहले खत्म हो जाता है, दिस रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, उसी को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को हम समझेंगे।
एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से। हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट से संबंधित कि 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3, यानी 50 kg जो है ना N2 गैस और 10 kg जो है H2 गैस को मिक्स किया जाता है तो NH3 गैस उत्पन्न होता है। कैलकुलेट, यानी हमें जिन्हें ज्ञात करना है, परिकलित करना है, यानी कैलकुलेट करना है किस चीज़ को, NH3 फॉर्म्ड, जो NH3 बना है उसको हमें कैलकुलेट करना है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में NH3 जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब रही बात कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्यों, इससे पहले जब हम स्टोइचियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें तो ये सब तरह की बातें नहीं थी। तो वहाँ पर क्या था ना, जैसे हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं N2 + 3H2 तो ये क्या बन रहा है, 2NH3 बन रहा है। अब बात यहाँ पर ये है कि जब 2NH3 बन रहा है तो इसमें क्या है, इसके बारे में भी मास गिवन है, इसके बारे में भी मास गिवन है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये हो गया 2NH3। अब क्या है ना कि इसमें हमारे पास मास गिवन है किसका, N2 का। जो गिवन मास N2 का कितना हो गया, गिवन मास N2 के लिए बात करें तो 50 kg, 50 kg की बात करें तो कितना हो जाएगा, 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम हो जाएगा। अब मोलर मास ऑफ N2, मोलर मास ऑफ N2, N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 14 ग्राम, जो कितना 28 ग्राम। इसके लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं N2 के लिए तो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 50,000 ग्राम बाय 28 ग्राम, जो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1786 मोल आ जाएगा। इसलिए 1786 मोल है। 50,000 को अगर 28 से हम डिवाइड करते हैं तो यह लगभग कितना 1786 मोल आया। अब हम बात करते हैं इधर 3H2 वाला में। इसके लिए जो है क्या है, इसके लिए गिवन मास कितना है, इसके लिए गिवन मास है 10 kg। 10 kg का मतलब कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ग्राम हो जाएगा, 10,000 ग्राम। और मोलर मास ऑफ H2, मोलर मास ऑफ H2 जो कितना 2 × 1 ग्राम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 ग्राम। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालते हैं तो क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास बट्टा मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये हो जाएगा 10,000 ग्राम बट्टा 2 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, या 5,000 मोल्स। ये 5,000 मोल्स हो गया। यानी कि अब की बार हमें जो क्या है ना कि ये भी सूचना हमें प्राप्त है और इसकी भी सूचना प्राप्त है, और हमें पता किसके बारे में करना है, इसके बारे में। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट दी NH3 फॉर्म्ड, कितना NH3 जो है ना फॉर्म होगा, यानी कितना मोल NH3 चाहे कितना उसका मास के रूप में कितना NH3 यहाँ से प्राप्त होगा। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, 1786 मोल और 5,000 मोल। अब रही बात कि इस दोनों में से एक गिवन, दूसरा फाइंड आउट करना है, उसके बीच हम रिलेट करते हैं। अब देखना क्या है कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से कौन सा केमिकल पहले कंज्यूम हो जाएगा। जो पहले कंज्यूम हो जाएगा उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, और जितने भी चीज़ हमें जो कैलकुलेट करना है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगा। तो इस चीज़ को हम कैसे तय करें कि इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन पहले ख़त्म हो जाएगा, तो देख लेते हैं। हमारे पास तो गिवन तो ये है ना, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले रिलेट करते हैं कि कौन पहले ख़त्म हो जाएगा। +3H2, तो यह बन क्या रहा है, 2NH3 बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अब यहाँ से इससे इसको रिलेट करें तो यहाँ पर क्या नहीं कुछ है, तो 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल N2 वह इक्विवेलेंट है कितना के, 2 मोल्स NH3 के, इतना के इक्विवेलेंट है। यानी 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहा है। हमारे पास अभी N2 कितना आया है, 1786 मोल्स N2 से कितना बनेगा, तो 1 से दुगुना तो 1786 से 1786 का दुगुना, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1786 मोल्स NH3 इतना। तो अब देख लेते हैं कि इसको जिन्हें अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाए, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 14 × 1 = 15, तो 1 × 2 = 1 = 3, 3572 मोल्स NH3। यानी हम यहाँ से देखें तो मोल्स ऑफ NH3 जो बनेगा इसके हिसाब से वो कितना 3572 मोल बनेगा, 3572 मोल बनेगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन के हिसाब से, तो अगर हाइड्रोजन के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर क्या है 3 मोल्स, ठीक है ना, फॉर H2 के लिए हम देखें, और ये तो किसके लिए था, फॉर N2 के लिए जो है ना, N2 के हिसाब से देखते हैं। H2 के लिए अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 मोल्स H2 इक्विवेलेंट है कितना 2 मोल्स NH3 के। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 मोल H2 के रिएक्शन करने से 2 मोल NH3 बन रहा था। तो इसलिए हम जो है ना 1 मोल H2 की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 मोल्स NH3। इसलिए हमारे पास H2 का कितना मोल था 5000,
अभी जो गिवन मास बाय मोलर मास करके जो निकाले हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट 2/3 इंटू 5000 मोल्स ऑफ NH3, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000/3 मोल्स ऑफ NH3। तो इस हिसाब से अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना लगभग 3333 मोल्स ऑफ NH3। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कितना 3333 मोल ही बन रहा है, और नाइट्रोजन के हिसाब से देखें तो इतना। लेकिन रही बात कि इसमें तो कम ये है, तो पहले तो ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तब तो ये जो है ना नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, जब हाइड्रोजन पहले ही ख़त्म हो जाएगा तो नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है कि अब जो है यहाँ पर ये क्या है, ये लेस है और यह क्या है, मोर है। तो जो लेस है वो पहले ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस H2 गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, क्योंकि यह इतना ही बनाएगा मतलब क्या, ये पहले ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो बनना तो चाहिए था नाइट्रोजन के हिसाब से इतना, ठीक है। तो इसमें जो कम है ये, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि H2 गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, H2 जो है पहले जो है ख़त्म हो जाएगा। हेंस चाहे देयरफॉर लिख दीजिए कि देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से फिर अब हम कैलकुलेशन शुरुआत करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, H2। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हम H2 से रिलेट करेंगे NH3 को। नाउ अब देखिए हम लोग तो समझ रहे हैं 3 मोल्स ऑफ H2 वो किसके इक्विवेलेंट है, 2 मोल्स NH3 के। यहाँ से हो गया, तो इसलिए 1 मोल H2 कितना, तो 2 मोल्स NH3 के, 2 मोल्स तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा तो NH3। अभी जितना भी चीज़ यहाँ पर किया है ना, बस वही चीज़ हमें देखना है। इसलिए H2 का कितना मोल था, 5000 मोल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कितना के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2/3 5000 मोल्स ऑफ NH3। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास जो मोल्स ऑफ NH3 आया, वो कितना आ गया, तो यहाँ पर देख लीजिए तो 2 × 5000/3 यानी 10,000/3 मोल्स आ गया, ठीक। अब क्या है, मास ऑफ NH3 देखते हैं। तो मास ऑफ NH3 का फॉर्मूला क्या, मोल्स ऑफ NH3 इंटू और क्या, तो मोलर मास ऑफ NH3, NH3 का मोलर मास। तो मोल्स ऑफ NH3 कितना है 10,000/3, और मोलर मास ऑफ NH3 तो देखिए नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 14 कितना 17 ग्राम। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यह हो गया ग्राम में। अब हम क्या करते हैं, तो ये हम पर कितना 10,000/3 है, इस 17 ग्राम को हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हम भाग ही दे देते हैं, तो ये ऊपर कितना हो गया 170/3 इतना, तो 170/3 अगर भाग देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 56.67 kg। ये हो गया NH3 का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कैलकुलेट NH3, ये हो जाएगा। अब क्या है, इसमें हाइड्रोजन जो था वो क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो जाता है तो जिसके चलते रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं तो वह H2 हो जाता, और अमोनिया का जो है फॉर्मेशन कितना बनेगा, वह इतना बनेगा, किसके हिसाब से बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब